भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। नोएडा में फ्लैट लेने वालों की बड़ी राहत। एससी ने दिए यूनिटेक को 1 महीने में 5 करोड़ देने का आदेश। रकम नहीं चुकाने पर डायरेक्टर को होगी जेल। सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार के अच्छे दिनों पर उठाए सवाल। कहा आंकड़े दिए तो मचेगा हल्ला। जीडीपी के तीर से आरबीआई और सरकार पर किया वार। आरएसएस ने कांग्रेस पर लगाया गंभीर आरोप। कहा झूठ फैलाने की अपनी आदत जारी रखे हुए है कांग्रेस। मथुरा के जवाहर बाग हिंसा पर किया पलटवार। शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। 1282 श्रद्धालुओं के साथ पहला जत्था जम्मू से रवाना। राजनाथ जम्मू पहुंचकर करेंगे सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। और उत्तराखंड में तेज बारिश और सैलाब से बिगड़े हालात। पिथौरागढ़ और चमोली में बादल फटने से 17 की मौत। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। आसमान में आज भारत की ताकत और बढ़ गई। बेंगलुरु में शंख की गूंज के साथ देश में बने पहले लाइट कॉम्बैट लड़ाकू विमान तेजस को एयरफोर्स में शामिल किया गया। इन 2 विमानों के बेड़े का नाम फ्लाइंग डैगर्स 45 है। ये विमान 1350 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान का सीना चीर सकते हैं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच अधिकारों की जंग अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गई है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कोर्ट से मांग की है कि वह ये स्पष्ट करे कि राष्ट्रीय राजधानी को लेकर किसके पास कितना अधिकार है। मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा और कसता जा रहा है। बीकानेर में जमीन सौदा मामले में ईडी ने उनकी नई फर्म स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी को एक बार फिर से नोटिस जारी किया है। ताजा नोटिस अकाउंट स्टेटमेंट जमा करने को लेकर जारी हुआ है। कांग्रेस ने हरियाणा सरकार पर रॉबर्ट वाड्रा के गुड़गांव लैंड डील केस की जांच कर रहे जस्टिस एसएन ढींगरा को रिश्वत देने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता आरएस सुरजेवाला का कहना है कि मनोहर लाल खट्टर सरकार ने मन मुताबिक रिपोर्ट तैयार करवाने के लिए रिटायर्ड जस्टिस ढींगरा की ट्रस्ट को फायदा पहुंचाया गया। कांग्रेस के आरोपों पर जस्टिस ढींगरा ने प्रतिक्रिया दी है कि उन्हें जांच के लिए कुछ और समय लेने में कोई डर नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा जाना चाहिए कि कहीं वे डरे हुए तो नहीं है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 6 से 8 हफ्ते का समय मांगा है। आरएसएस ने खुद पर मथुरा के जवाहर बाग में हिंसा के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का आरोप लगाने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि विपक्षी पार्टी झूठ फैलाने की अपनी आदत जारी रखे हुए है। जवाहर बाग में हुई हिंसा में 29 लोग मारे गए थे। आरएसएस के संचार प्रमुख ने ट्वीट करके कांग्रेस पर आरोप लगाए। उत्तराखंड में तेज बारिश और सैलाब से कई शहरों में हालात बिगड़ गए हैं। पिथौरागढ़ और चमोली में बादल फटने से जहां करीब 30 लोग फंस गए हैं, वहीं अब तक 17 लोगों की मौत हो गई है। भारी बारिश के कारण ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर तोटा घाटी के निकट नेशनल हाईवे पर चट्टान आ गिरी, जिससे हाईवे बंद हो गया। दिल्ली से सटे नोएडा में ग्राहकों को फ्लैट सौंपने में देरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूनिटेक पर 5 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। अदालत ने बिल्डर फर्म से कहा है कि वो 12 अगस्त तक अपने ग्राहकों को अंतरिम मुआवजे के तौर पर इस रकम का भुगतान करें। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था आज जम्मू से रवाना हो गया है। इस जत्थे में 1282 तीर्थयात्री बालटाल और पहलगाम के लिए निकल पड़े हैं। ये यात्रा शनिवार से शुरू हो रही है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह, मंत्री प्रिया सेठी और लोकसभा सांसद जुगोल किशोर ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया कि यहां गिरफ्तार किए गए 5 व्यक्तियों को पश्चिम एशिया स्थित आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से भारत में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने और उन्हें अंजाम देने के लिए दिशा निर्देश मिल रहे थे। एनआईए को हैदराबाद से गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ में ये जानकारी मिली है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने एक तरफ मोदी सरकार की जमकर वाहवाही की तो दूसरी तरफ रघुराम राजन को अच्छा गवर्नर बताया। किम ने कहा कि 2 साल में हिंदुस्तान की प्रगति देखकर वो हैरान है। उन्होंने कहा कि मोदी राज में भारत चमक गया है।
बीजेपी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के तेवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदी फटकार के बाद भी बदलते नजर नहीं आ रहे। अपने बयानों से केंद्र सरकार और बीजेपी दोनों के लिए समस्या खड़ी करने वाले स्वामी ने अब सीधे मोदी सरकार के अच्छे दिनों पर प्रहार किया है। स्वामी के तीखे और अपमानजनक ट्वीट्स के चलते पार्टी के आला नेताओं ने उनसे दूरी बना ली है। साथ ही उनके बयानों पर आरएसएस में भी चर्चा की जा रही है। अगर भविष्य में भी स्वामी के हमलावर ट्वीट जारी रहते हैं तो बीजेपी नेतृत्व उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मंत्रियों के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड जांचा। प्रधानमंत्री ने समीक्षा के बाद मंत्रियों से 2 टूक कहा कि उनको समयबद्ध तरीके से तेजी से काम करना होगा। उन्होंने कहा कि रुके नहीं बल्कि ऐसे काम करें जो जमीन पर दिखे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल 2 वरिष्ठ मंत्रियों को हटाते हुए अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और 4 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्रियों सहित कुल 9 नए मंत्रियों को अपनी मंत्री परिषद में शामिल किया। 85 वर्षीय बाबूलाल गौर और 76 वर्षीय सरताज सिंह को उनकी ज्यादा उम्र के चलते हटाया गया है। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया ने कहा कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए देशद्रोह का मुद्दा उछाला जा रहा है। जब छात्र और युवा मोदी सरकार द्वारा किए गए वायदे पर चर्चा करते हैं तो उन्हें देशद्रोह करार दे दिया जाता है। कन्हैया ने गुरुवार को बेगूसराय के बीएसएस कॉलेजिएट में एक सभा में ये बातें कही। कई आरोपों के चलते राजस्व मंत्री पद छोड़ने के लिए मजबूर होने के करीब 1 महीने बाद महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से जलगांव में जमकर गरजे। खड़से ने कहा कि यदि उन्होंने मुंह खोला तो देश हिल जाएगा। खड़से ने जलगांव में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए ये बातें कही। शिवसेना ने जमीन घोटाला और दाऊद इब्राहिम के फोन कॉल विवाद के कारण कुर्सी गंवाने वाले महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से के बहाने बीजेपी पर वार किया है। मुखपत्र सामना में पार्टी ने लिखा है कि वे पीठ में वार करने वालों की औलाद नहीं है जो किसी की बदनामी करवाकर राजनीतिक रोटी सेके। हाईवे की सुरक्षा को लेकर सेना और सीआरपीएफ के बीच झगड़ा बीते 5 महीनों में 15 मौतों की वजह बन गया है। 25 जून को हुए पंपोर आतंकी हमले में 8 जवानों के शहीद होने के बाद सीआरपीएफ ने कहा है कि हाईवे की सुरक्षा सेना का काम है। दूसरी तरफ सेना ने कहा है कि सड़क सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ का है। रेप पीड़िता के साथ सेल्फी लेने के बाद विवादों में घिरी राजस्थान महिला आयोग की सदस्य सौम्या गुर्जर ने इस्तीफा दे दिया है। आरसीडब्ल्यू सदस्य सौम्या गुर्जर और चीफ सुमन शर्मा की रेप पीड़िता के साथ सेल्फी लेती तस्वीरों की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कल कहा कि केंद्रीय बैंक के प्रमुख का कार्यकाल लंबा होना चाहिए। वैश्विक स्तर पर जो चलन है उसे भारत में भी अपनाया जाना चाहिए। राजन ने अर्थव्यवस्था और बैंकों में एनपीए के विभिन्न आयामों के संबंध में संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति के समक्ष अपनी बात रखी। हवाई जेट ईंधन के दाम में 5.5% की वृद्धि हुई है। ये लगातार 5वां महीना है जब इसके दाम बढ़े हैं। हालांकि बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमत में 11 रुपए प्रति सिलेंडर की कमी की गई है। जेट ईंधन की कीमत में पिछले महीने जून में 9.2% की बढ़ोतरी की गई थी। खराब वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की गई है। पेट्रोल 79 पैसे और डीजल 49 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। दिल्ली में गुरुवार आधी रात से ही पेट्रोल के दाम घटकर 64 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर हो गए। इसी तरह डीजल का दाम 55.19 रुपए लीटर से हटकर 54.70 रुपए लीटर हो गया है। मुंबई हमलों को लेकर पाकिस्तान का ढीला रवैया एक बार फिर सामने आ गया है। इस बार पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने मामले की सुनवाई में देरी के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान ने बयान दिया है कि सुनवाई पूरी करने के लिए हमें और सबूत चाहिए थे, लेकिन भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। F-16 सौदा रद्द किए जाने के बाद पाकिस्तान ने कहा कि अमेरिका के साथ उसके संबंधों को इस सौदे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। साथ ही इस्लामाबाद ने कहा कि उसे इन लड़ाकू विमानों को हासिल करने के संबंध में अभी भी उम्मीदें हैं। वीवीएस लक्ष्मण को लेकर बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि मुख्य कोच अनिल कुंबले की कंपनी में शेयरधारक होने के लिए लक्ष्मण के खिलाफ लगाए जा रहे हितों के टकराव के आरोप गलत है। बोर्ड के मुताबिक लक्ष्मण ने कोच पद के लिए इंटरव्यू से पहले मार्च में ही कुंबले की कंपनी के शेयर बेच दिए थे। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।